नमस्कार सचिव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। आप सभी के जो डाउट हैं कि सर वैकेंसी आएगी आएगी तो कब तक आएगी सर, मतलब इसमें कौन से सब्जेक्ट, मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों को हार्ड लग रहा है कि सर किस प्रकार से। इंग्लिश है तो मैथ की तैयारी करें, मैथ मेरा वीक है, और मैथ अगर अच्छा है तो इंग्लिश वीक है सर, इंग्लिश की कैसे तैयारी करें। इन सब पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो हमारे अनुभव के अनुसार होना चाहिए थोड़ा सा। और प्रयास करना है हमें, है ना, चीज़ें सुधर जाती हैं। तो अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो चीज़ें पीछे ही रह जाएंगी ना। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, और यह बात हम अपने से नहीं, है ना, जो महानुभाव लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, और आपके सामने ये चीज़ें हम रखते हैं। देखिए प्रशिक्षु, पहली बात, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आपके जो सुपर टेट के एग्ज़ाम हैं ये 4 सालों से पहली बात नहीं हो रहे हैं, 4 सालों से नहीं हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों का मनोबल और टूट चुका है। पिछली बार जब सीएम का जब चुनाव था हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें भी बच्चों का बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्टिव हो चुके थे, लग चुका था कि पूरी तरीके से वैकेंसी आएगी ही आएगी। लेकिन फाइनली हमें यह एक तरह से कल यह निराशाजनक एक तरह से हमें फैसला उत्तर मिला कि भाई जो वैकेंसी इन्होंने मौखिक रूप से कहा था उसको इन्होंने सही रूप में, सही मायने में एक तरह से नोटिफिकेशन के रूप में लिखित नहीं आ पाया। इस वजह से बच्चे और निराश हो गए, और वहाँ पर बहुत सारे मेरी बहनें और भाई जो हैं उनको पीटा भी गया, वो एडमिट भी हुए। तो इस तरह की नौबत इस बार नहीं आने वाली है। देखिए पिछली बार अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, पिछली बार से इस बार जो चीज़ें हैं, इंटरवल हैं, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। अगर आप इंटरवल देखें तो लगभग 4.5 साल के आसपास में चीज़ें हो चुकी हैं। अब 4.5 साल से रिटायरमेंट भी प्रोसेस हुए हैं, है ना, चीज़ें हर जगह। अभी फ़िलहाल में जो डिस्ट्रिक्ट से एक तरह से लिखित मांगा जा रहा था ब्यौरा कि बताइए भाई कितने यहाँ पे स्वायत्त पद हैं और कितने रिक्त पद हैं, और कितने फिल हुए हैं, कितने टीचर जो है, शिक्षक जो है कार्यरत हैं। और प्लस उसके साथ आपने देखा था कि प्रमोशन का भी आया था इनके ऊपर, मतलब कि एक तरह से भाई प्रमोशन के लिए भी चीज़ें निकल के आई थी कि भाई कुछ प्रमोशन के लिए भी टीचर हैं, उनको प्रिंसिपल और एक तरह से आपके उच्च प्राथमिक में मौका दिया जा रहा था, उनको प्रमोट किया जा रहा था। इस वजह से उनकी भी सीटें वैकेंट होंगी। इस प्रकार से अगर देखें तो पहली बात है, शिक्षक की जो यहाँ पर चीज़ें आने वाली, संरचना बनने वाली हैं 53,000 से लेकर 75,000 के बीच में, तो भरपूर मात्रा में आने वाला है, इतना तो निश्चित है। अगर आपको एक सीट अपना तय करना है तो अभी से लगना होगा। अब देखिए यह भर्ती कब तक आ जाएगी। यह भर्ती मेरे भाई यह सितंबर और नवंबर, या फिर लास्ट दिसंबर क्या 15 दिसंबर के बीच बीच में कह लीजिए, यह आपको तभी देखने को मिल सकती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीने बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि शुभ दिन होने वाले हैं हम सभी प्रशिक्षुओं के लिए, जो शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसके बीच में आना चाहिए। पिछली बार हमने देखा था, मेरे कुछ खास नहीं, गांव मोहल्ले के जो लोग हैं, भाई लोग हैं, तो उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उनके कुछ मित्र, कुछ गांव के दीदी लोग, भैया लोग जो हैं, कुछ लोग रह गए थे, मात्र कुछ नंबर से रह गए थे, और बहुतों का कुछ नंबर से हो गया था। मैक्सिमम लोग इधर जनरल ही हैं, तो जनरल में हमने इनसे पूछा, सभी लोग जनरल ही मार्क्स बताए थे, अपना जनरल ही है सभी लोग, तो जनरल मार्क्स बताए। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो नंबर था करीब 125 नंबर, एक दीदी हैं उनका 125 नंबर था। 125 नंबर लाने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में, मतलब वो काबिलियत भरा हुआ है। 120 नंबर प्लस जाना का मतलब श्योरिटी है कि आपको अपने आसपास जहाँ चाहोगे वहाँ पे स्कूल मिल जाएगा। यानी 120 प्लस तो किसी भी तरीके से हमको लाना है। जिन बच्चों को देखना है कि गुणांक, मतलब कि मेरा एकेडमिक मेरिट सर 20 है, 25 है, 30 है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना नंबर लाना है, तो वह वीडियो हम कल बनाए थे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बात का टेंशन हमें नहीं करना है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा, या शिक्षक भर्ती आएगी निश्चित रूप से। हमने बता दिया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने काफ़ी ज़्यादा खुशी के माहौल बना देंगे आपके अंदर। अगर आपने तैयारी किया है तो अपने आप को अभी से झोंक दें, तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से अपने आप को झोंक दें। अगर तैयारी किए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट और जो चीज़ें वीक हैं उसको लेकर चलें। अब यहाँ पे बात आती है कि इन बच्चों का मैथ और इंग्लिश वीक है। देखिए मैथ अगर वीक है तो आपको मैथ पे प्रैक्टिस करने हैं, और मैथ फुल मार्क्स देते हैं। अब कितने बच्चे यह सोच कर चले जाते हैं जिनका मैथ स्ट्रांग होता है कि सर ये मैथ में अच्छे नंबर उठा लेंगे, इंग्लिश छोड़ के चलेंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ कर चलते हैं तो ये आपकी एक तरह से रुकावटें होंगी। इसी कारण से पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ नंबर से, पॉइंट से रुक गए थे भाई। तो आपको ये चीज़ें नहीं मानने हैं, हमें सारे चीज़ों पे भैया। संस्कृत के भी एक प्रश्न एक ही नंबर के होंगे, मैथ के भी एक प्रश्न एक ही नंबर के होंगे। तो जब बराबर का यहाँ पे मामला है तो सारी चीज़ें को सेम हम एक तरह से वैल्यू दें, समान वैल्यू दें। हर चीज़ से जब हमको बराबर नंबर मिल रहा है तो भैया एक नंबर क्यों गंवाएं हम। पॉइंट से रुका गया था,
पॉइंट से भाई हम आपको नहीं बता सकते, हम कभी मौका मिलेगा ज़रूर बताएंगे अपने बारे में कि कितने एग्जाम्स में कितने पॉइंट से रुकता है आदमी, किस प्रकार से एग्ज़ाम दिया जाता है कि कितने पॉइंट से, एक नहीं भाई 3 4 5 एग्जाम की भाई बात बता रहा हूँ आपको। आंसू आ जाते हैं जब इस प्रकार से उनको पछताना पड़ता है। अब देखो 4 साल की एक तरह से बेरोजगारी का एक तरह से झटका उनको लगा है, जो पिछली बार पॉइंट से रुके थे, 1 नंबर से रुके थे, 1 नंबर से कम रुके थे, अब वो गलती वो नहीं करेंगे, वो भी इस बार बैठेंगे। अगर वह भी इस बार बैठेंगे तो सोच लो, वो तो पहले ही ट्रेंड है, अब तो आप नए नए हो ना, तो चीज़ें आपको बता देते हैं। 15 लाख का सिनेरियो पूरा बनेगा मेरे भाई, 15 लाख का सिनेरियो रहेगा, 15 लाख में आप भी उसमें होगे, तो आपको लगना पड़ेगा अभी से। अब ऐसी बात नहीं कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँगा, डीमोटिवेट नहीं होना है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर अभी से लगे रहोगे तो चीज़ें आपको आसान दिखेंगी, नहीं तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अगर इस बार भर्ती में आपने नहीं क्लियर किया तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल भरा समय होगा आगे। फिर 4 साल 5 साल सोच कर भी डर लगता है। सोच लीजिए, हो सकता है आगे कुछ ये चेंजेस कर दे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सितंबर से लेकर दिसंबर तक, जैसे पिछली बार जब चुनाव था 17वीं लोकसभा की, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन उस समय बहुत सारे भाई बहन थे, बाद में वो चीज़ें देखने के बाद पता चला कि भाई जो लगभग 10 या फिर लास्ट दिसंबर तक आ गया था वैकेंसी, और लगभग 22 या 23 दिन में इन्होंने फॉर्म फिलअप कराया, फिर इसके बाद एग्जाम भी। सोच सकते हो कितने तगड़े रूप में काम हुआ। समय नहीं मिलेगा आपको कि तैयारी करना भी है कि नहीं करना है, सोचने का भी समय नहीं मिलेगा भाई। वो समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 2023 का 1 महीने बीत चुके हैं, यही आपके लिए मोटिवेशन है और इसी से आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद। अगर कोई और डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसका सुझाव आपको दिया जाएगा। और कल एक वीडियो लेकर आए थे हम, जिसमें कि एकेडमिक मेरिट से रिलेटेड चीज़ें थी। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा। सर मेरा एकेडमिक 25 है, मेरा 26 है, मेरा 25 और 30 के बीच में 27-28 है, मेरा 20 के आसपास है, 20 से नीचे है, तो कितना लाना चाहिए। हम इन सारे प्रशिक्षुओं की बात कर लें। देखिए एकेडमिक का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर यूपी टेट का इसमें जोड़ने लगते हैं 1/4 मतलब 25%, तो आप सोच सकते हैं कि चीज़ें बहुत ही बदल जाएंगी। उन प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर हो जाएगा जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबर गेन किए हैं। तो आप सोच सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके रखना है यूपी टेट प्लस सुपर टेट। अगर सुपर टेट पर फोकस करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और आपका यूपी टेट ऐसे ही निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भांप के चलेंगे, और जितने भी प्रशिक्षु हैं, चाहे जितना एकेडमिक हो, 20 हो, 20 के प्लस हो, तो आपको 120, अगर 120 नंबर आप सुपर टेट में गेन करते हैं, इतना समझ लीजिए आपको श्योरिटी मिल जाएगी सिलेक्शन का। तो 120 का टारगेट बनाएं। अगर उससे अधिक आता है नंबर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसके नीचे आता है तो उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगा जिनका एकेडमिक थोड़े से कम है। 25 से नीचे वालों को थोड़ी सी अगर राहत चाहिए तो उनको 120 प्लस जाना पड़ेगा भैया। धन्यवाद।